वेलकम बैक क्यू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। भाजपा की बढ़ेगी चुनौतियां, कांग्रेस को उम्मीदों का डोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से मध्य प्रदेश भाजपा की चुनौतियां बढ़ने वाली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत और नेताओं की फौज झोंक दी थी, लेकिन इस सब पर ममता बनर्जी भारी पड़ी। इसी तरह प्रदेश में दमोह विधानसभा सीट पर भी तमाम दिग्गजों के उतरने के बावजूद भाजपा पिछड़ गई। इसी आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फोन पर दीदी को बधाई दी, बंगाल की जीत को ऐतिहासिक बताया, एमपी आने का दिया न्योता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जीत की बधाई दी। उन्होंने दीदी से फोन में बात करते हुए कहा कि यह तो शानदार ऐतिहासिक जीत है, मैं आपको मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण देता हूं। इस पर ममता ने स्वीकार करते हुए कहा कि वो मध्य प्रदेश जरूर आएगी। कमलनाथ और ममता बनर्जी ने वर्षों एक साथ काम किया। दोनों की देश के विभिन्न राजनीतिक विषयों में मुद्दे पर निरंतर चर्चा भी होती रहती है। भोपाल में 10 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से तमाम ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भोपाल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड में सभी मान्यता प्राप्त पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर घोषित। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि कोरोना काल में मीडिया कर्मी भी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना कार्य कर रहा है। भाजपा को ले डूबी गुटबाजी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार का पूरा कुनबा अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद उपचुनाव में दमोह विधानसभा सीट बचा पाने में नाकामयाब रहा। यहां कांग्रेस को बड़ी जीत के साथ सियासत में जिंदा रहने की अपनी उम्मीदों की सौगात मिली। वहीं भाजपा को बड़ा झटका, जो आने वाले नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव से लेकर भविष्य में होने वाले उपचुनाव में उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। केंद्र सरकार 2 महीने के लिए देगी मुफ्त राशन, अगर डीलर मना करता है तो यहां करे शिकायत। एक बार फिर से कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून यानी 2 महीने की मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एमपी में कुछ दिन और चलेगी नम हवाएं, आज इन इलाकों में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में रविवार सुबह मौसम में गर्मी बढ़ते ही बारिश से राहत के आसार दिखने लगे थे, लेकिन दोपहर तक कई इलाकों में बादल छा गए और शाम तक उन इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ और दिनों तक वातावरण में नम हवाएं बनी रहेगी। इस कारण प्रदेश के 7 संभागों में बूंदाबांदी, तेज हवाओं के साथ ही बादल भी गरज सकते हैं। सागर में हो सकेगी शादियां, रीवा में बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या निकले आदेश। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विशाल सारंग ने कहा कि सरकार के प्रयास कारण संक्रमण की चेन को कम करने में सफल हुए हैं, लेकिन यह खुशी मनाने का समय नहीं है। कोरोना के उपचार के लिए शहर में बने 100 केंद्र। शहर और जिले में कोरोना से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं में समन्वय का अभाव है। मरीज और नागरिकों को उपचार से लेकर जांच और दवा तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं में खामियां दूर करने और बेहतर सिस्टम बनाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। शहर के समाज सेवी किशोर कोटवानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मौजूद व्यवस्थाओं की कमियों को उजागर के लिए रिसोर्स सेंटर बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान 17,000 श्रमिकों के खाते में करेंगे 379 करोड़ रुपए अंतरिक्ष संबल योजना के हितग्राही होगी लाभान्वित। उज्जैन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को जन कल्याण संबल योजना में लगभग 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों के खाते में 379 करोड़ रुपए सिंगल
क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। सहायता राशि वितरण की इस वर्चुअल कार्यक्रम में श्रम मंत्री श्री विजेंद्र प्रताप सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में 5 दिन में रिकवरी रेट 2% से ज्यादा बढ़ा। संक्रमण दर में भी मामूली कमी आई। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार में कमी आना शुरू हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 5 दिन में रिकवरी रेट 2% बढ़ा है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों की स्थिति भी ठीक है। यहाँ मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा नए संक्रमितों से ज्यादा है। 46 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर। अब इस रेट पर मिलेगा नॉन सब्सिडी वाला गैस। लगातार बढ़ रही सिलेंडर की कीमतों से सरकार ने राहत दी है। हालांकि ये राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदार और होटल मालिकों को दी गई है। LPG सिलेंडर की कीमत में सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने इस महीने 45.50 रुपए कटौती की है। यह कटौती केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोला, विशेष विमान देने की योजना नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 14 खेल रहे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को स्वदेश लौटने पर संकट के बादल मंडरा रहे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ निक हॉकले ने कहा कि लीग में खेल रहे खिलाड़ियों के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम कराने की कोई योजना नहीं है। हॉकले ने यह भी कहा कि टूर्नामेंट खत्म होने पर 4 सप्ताह बाकी है और किसी भी योजना पर अटकलें लगाई जल्दबाजी होगी। आपकी बेटी के सुपर गर्ल बनने का सपना होगा पूरा। पब्लिक सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक आपको अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की पेशकश कर रहा है। सरकार की इस योजना के तहत बेटियों के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने में मदद मिलती है। कोई माता पिता अपने 10 साल से छोटी बेटी के लिए PNB में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोरोना संकट काल में मोदी सरकार के कई बड़े फैसले। नीट PG परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कल सोमवार को कई बड़े फैसले लिए थे। एक तरफ मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ नीट और PG परीक्षाओं को 4 महीने टालने का फैसला लिया है। थाना प्रभारी को मिलेगा DSP का प्रभार। आदेश जारी। मध्य प्रदेश में उप पुलिस अधीक्षकों के पदों पर थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को प्रभार दिया जा सकेगा। राज्य शासन ने सोमवार को पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा 45 का यह प्रावधान किया है। इसके तहत निरीक्षक के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी कार्यभार पर उप पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में आम आदमी को राहत। चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने आज लगातार 18 दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा नहीं किया। इसके पहले तेल कीमतों में कटौती की गई थी। अप्रैल महीने में सिर्फ एक बार तेल के दाम में कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 18 दिन पहले पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए थे। बंगाल की बाजीगर बनी ममता बनर्जी। बंगाल विधानसभा चुनाव के रविवार को हुए मतों की गणना ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर में राज्य में जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ कई केंद्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया था, लेकिन अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। वाराणसी में 17,000 बिजली उपभोक्ताओं के जब्त होंगे 2,000 रुपए। बिजली बिल का करना होगा पूरा भुगतान। बिजली विभाग के एक मुफ्त समाधान योजना पंजीकरण कराने के बाद 17,000 उपभोक्ताओं ने बिल के दूसरे किस्त का भुगतान नहीं किया। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ अब बिजली विभाग कोरोना कहर कम होने के बाद कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी के मुताबिक जैसे ही कोरोना का कहर कम होगा वैसे ही सबसे पहले इन उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी। PM किसान का है खाता तो मोदी सरकार दे रही है सस्ता लोन। PM किसान की 2,000 रुपए की अगली किस्त जल्द आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार इसे रिलीज करने वाली है। अगर आपको भी इस किस्त का इंतजार है तो आप PM किसान गवर्नमेंट इन पर चेक कर सकते हैं। PM किसान के बेनिफिशियरी की मोदी सरकार सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। यह लोन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। 5 साल तक के बच्चों के लिए घर बैठे बनवाएं आधार कार्ड। आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। भारत में बुजुर्ग से लेकर नवजात शिशु तक सभी के लिए इसका होना अनिवार्य है।
चाहे बैंक हो या फिर कोई सरकारी काम, हर जगह इस डॉक्यूमेंट जरूरत होती है। इसके लिए इसे बनवाना सबके लिए जरूरी है। 10वीं पास के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल में शामिल होने का गोल्डन चांस, 60,000 से अधिक होगी सैलरी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत एसएससी जीडी कांस्टेबल के पदों पर नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए एसएससी द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की भर्ती के लिए मई के पहले हफ्ते से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट, अदालतों की टिप्पणी पर मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग में साफ कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दी जाने वाली टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता है। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव कराए जाने पर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी दी थी कि उस पर हत्या का केस चलाना चाहिए। सस्ते में खरीदे सोना, ऑल टाइम हाई रेट में 9,300 रुपए लूट की कीमत। सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये खबर पढ़ ले। शादियों का सीजन शुरू होते ही इसके भाव में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सोना चांदी के भाव में हर रोज बदलाव देखी गई है। शादियों के सीजन के बीच मई महीने के पहले दिन कल 3 मई को सरफरा बाजार में सोने की चमक फीकी हुई थी, वहीं चांदी भी कमजोर हुई थी। किसानों के खाते में 10 मई तक आएगी 2,000 रुपए की रकम। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करती है। ये सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 2,000 रुपए की 3 किस्तों में डाली जाती है। 1 अप्रैल को 8वीं किस्त की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक ये किसानों के खाते में नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 8वीं किस्त किसानों के खाते में 10 मई तक भेजी जा सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।